हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूं अपने शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के इस एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे बात होती है गुजरे ज़माने की, वो दौर जो कि गोल्डन एरा है। अपने आप में जाने कितनी यादें और कितने लम्हों को लेकर के चलता है। तो बने रहिए हमारे शो पर, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे शो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरे ज़माने के उस एक्टर की जो केवल एक्टिंग में महारत नहीं हासिल थी, जिन्हें अपनी एक्टिंग से उन्होंने बेमिसाल एक्टिंग की है। कई फिल्में ऐसी उनकी जो कि बेहतरीन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती हैं। यहाँ पे बात हो रही है गुजरे ज़माने के उस एक्टर की जिसका नाम था चिंटू कपूर। चिंटू कपूर उर्फ ऋषि कपूर जी ने अपने एक्टिंग की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरू की। अपनी फैमिली में जिस तरीके से उनके घर में ही फिल्मों का माहौल रहा, उसे ही उन्हें अपनाया। तो शुरुआत होती है उनकी ज़िंदगी के कुछ यूं कि 4 सितंबर 1952 में उनका जन्म मुंबई के चैम्बूर में हुआ था। उनकी फैमिली में राज कपूर साहब पहले से ही एक्टर डायरेक्टर रहे, साथ ही साथ उनके चाचा, उनके मामा सभी एक्टिंग में ही काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बेस तो उन्हें मिल ही चुका था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा नाम जोकर फिल्म से, जहां पे वो अपने पिताजी के बचपन का किरदार निभाते हुए नजर आए। एक क्यूट सा बच्चा, एक क्यूट सा फेस, जिसे आगे चल करके लोगों ने एज अ यंग आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा अपनाया। उनकी पहली फिल्म एज अ यंग आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो बॉबी थी, जो कि आई है 1973 में। इस फिल्म में उनके क्यूटनेस के साथ साथ उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जिसके चलते उनकी एक बिगेस्ट फैन फॉलोइंग बनी, जिसमें स्पेशली फीमेल्स फॉलोअर्स ज़्यादा रहीं। यहाँ पे एक न्यू कपल ने ही उनके साथ डेब्यू किया, वो थी डिम्पल कपाडिया और उनकी केमिस्ट्री को फिल्म में दिखाया भी गया, साथ ही साथ उन दोनों ने निभाया भी इस किरदार को अपने अपने। अब बात करते हैं कि जब ये फिल्म बनी तो इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन शूट्स थे जो कि उनके फादर ने ही बनाया हुआ था, जिसके चलते उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 1974 में मिला फिल्म फेयर का। एक ऐसा एक्टर मिला जो कि चॉकलेटी तो था ही, और अपनी एक्टिंग से लोगों को कहीं ना कहीं बांधे रखने का। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने, अगर बात करें तो किस तरीके से वो फिल्मों में बांधे रखते थे ऑडियंस को, ये बखूबी वो जानते थे। अब बात करते हैं कि जब वो फिल्मों में आए उससे पहले उनकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि उनके घर में ये मानना था कि वो थोड़ा सा पढ़ाई पर भी तवज्जो दें, जिसके चलते उन्होंने अपनी फिल्मों में तो काम किया ही किया, साथ ही अपनी स्कूलिंग को भी कंप्लीट किया। मुंबई के कैंपेन स्कूल और अजमेर के मायो कॉलेज से अपनी स्नातक डिग्री ली। इसके बाद वो फिल्मों में जब आए, एक्टिव हुए, तो उन्होंने बखूबी यहाँ पर अपना किरदार निभाते हुए कई सारी फिल्में ऐसी करी जो कि उनके जो फैमिली प्रोडक्शन थी उससे अलग भी रही। वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने ईयर 1973 से लेकर के 2000 तक करीबन 92 फिल्में ऐसी करी जिसमें वो मेन लीड में रोमांटिक एक्टर नजर आए। अपनी एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें पर्दे में जो केमिस्ट्री उनकी दिखाई जाती थी वो बखूबी बहुत अच्छी लगती थी। ऑलमोस्ट कई ऐसी एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने उनके साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, जैसे कि डिम्पल कपाडिया, जैसे कि राज किरण। ये कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने ऋषि कपूर साहब के साथ फिल्मों में अपना करियर स्टार्ट करा, लेकिन हालांकि उन्हें इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिली जितनी सक्सेस ऋषि कपूर साहब को मिली। अब बात करते हैं सन 2000 के बाद उनकी फिल्मों का जो पहले का दौर रहा। 12 फिल्में ऐसी रही जहां पर उनकी वाइफ यानी कि नीतू सिंह उनके साथ नजर आई। उन 12 फिल्मों में वो मेन लीड में रहे और रोमांटिक कपल के रूप में ही नजर आए। ये केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगी थी कि कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री के चलते ये लव स्टोरी एक रियल लव स्टोरी में कन्वर्ट हो गई, जहां पर 1980 में ऋषि कपूर ने अपनी एक्ट्रेस थी नीतू कपूर, उनके साथ उन्होंने शादी करी। उसके बाद नीतू कपूर ने कभी भी फिल्मों में अपना
कमबैक नहीं किया, जो भी काम किया वो अपने हस्बैंड के साथ ही किया, जो बाद में उनकी फिल्में आई, यानी कि काफ़ी टाइम बाद। इसके बाद ऋषि कपूर साहब अपनी फिल्मों में एक्टिव रहे, लेकिन जब सन 2000 के बाद की फिल्में जो आई उसमें उन्होंने जब वेट गेन कर लिया तो फिर यहाँ पे अब उन्हें एज अ लीड एक्टर्स कम रोल्स मिलने लगे। अब वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल में नजर आने लगे। साथ ही उन्होंने अपनी बीमारियों के चलते थोड़ा सा पर्दे से दूरी भी बनाई। एक फिल्म आई थी उनकी, दो दूनी चार। इस फिल्म में उनके एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, जहां पर 2011 का फिल्म फेयर का क्रिटिक्स अवार्ड उन्हें दिया गया। साथ ही साथ कपूर एंड सन्स 2017 की वो फिल्म जहां पर फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल से इस अवार्ड से भी नवाजा। वहीं 2008 फिल्म फेयर ने कहीं ना कहीं उनके काम को सराहते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नॉमिनेट किया। ऋषि कपूर जब तक रहे तब तक उन्होंने अपने काम से लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और ऋषि कपूर काफ़ी फूडी थे, जहाँ पे नीतू सिंह ये कहती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने हस्बैंड के लिए अपने हाथों से कुक करें, क्योंकि ऋषि कपूर साहब को डिफरेंट फूड्स का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके चलते नीतू कपूर ना चाहते हुए भी कुक करती थी, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए। उनके 2 बच्चे हैं ऋषि कपूर जी के, जो कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे अपने उनका बेटा यानी कि रणबीर कपूर फिल्मों में बेहतरीन काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहीं उनकी बेटी रिंधिमा कपूर, जो कि एक फेमस फैशन डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर हैं। वहाँ पे अगर बात करते हैं ऋषि कपूर की जो बहू है वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने भी अपना फिल्मों के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन करियर, सक्सेसफुल करियर बना रखा है बॉलीवुड में। ये रही स्टोरी उनकी, एक ऐसी जर्नी, यानी कि फिल्मों से जुड़ी हुई उनकी वो कहानियाँ। इसके बाद 2000 के बाद उन्हें जब बोन मैरो कैंसर हुआ तो वो लाइफ का उनका बहुत ही चैलेंजिंग फेस रहा, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई। और 2018 में जब उन्हें कैंसर का प्रेडिक्शन हुआ तो वो 1 साल के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में जब वो 1 साल के बाद अपना ट्रीटमेंट करा करके इंडिया वापस आए तो उनका जो पेनफुल जर्नी थी, जिसके चलते वो ज़्यादा मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करते थे, मगर इस बीच भी वो अपनी एक फिल्म थी शर्मा जी नमकीन वाले, उसका कहीं ना कहीं काम में वो बिजी रहे, लेकिन जिसके चलते उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 30 अप्रैल 2020 वो दिन था जब ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया सदा के लिए। अपनी उस अंतिम क्षण को, जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा पेनफुल वक्त रहा, वो वक्त था कोविड का, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल से घर तक के लिए डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो टाइम बहुत पेनफुल था उस फैमिली के लिए। लेकिन ऋषि कपूर साहब के जाने के बाद उनकी बेहतरीन फिल्में अभी भी बॉलीवुड का वो सारा जो किस्सा है वो कहती हुई नजर आती हैं। एक बेहतर एक्टर, एक बेबाक एक्टर, जिसने हमेशा हर एक किरदार को बखूबी निभाया। अपने सारे भाइयों में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर एक्टर अगर कहा जाए तो वो ऋषि कपूर साहब थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे आने वाले और एपिसोड में इसी तरीके से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।